चिंटलूक और फुंटलूक ने चाबी को देखा। यह उनके हाथों में गर्म और भारी थी, चमक रही थी। यह पुरानी थी, प्राचीन थी, लेकिन खूबसूरत थी। रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। चाबी उन्हें बुला रही थी। ये रहस्यों की फुसफुसाहट कर रही थी, उन्हें झरने की तरफ आग्रह कर रही थी। उन्हें एक रोमांच महसूस हुआ, डर और उत्साह का मिश्रण। उन्हें क्या मिलेगा? शिलालेख, फुंटलूक ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह डूबते सूर्य की ओर इशारा करता है, झरने की ओर। चिंटलूक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी थी। वे जानते थे कि वे रहस्य को सुलझाने के करीब हैं, लेकिन क्या रहस्य? झरना दहाड़ रहा था, हरे रंग के खिलाफ सफेद रंग का एक पर्दा। यह राजसी था, शक्तिशाली था और थोड़ा डरावना था। यह कोई साधारण झरना नहीं था। इस जगह पर रहस्य थे। चिंटलूक और फुंटलूक सावधानी से करीब आ गए। गीली मिट्टी और कुछ और की गंध से हवा भारी थी, कुछ धातु जैसी। यह अजीब था, जगह से हटकर। यह गंध क्या थी? देखो, फुंटलूक ने झरने के आधार की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। इसकी जड़ें उलझी हुई और मोटी थीं, धुंध में गायब हो रही थी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। पेड़ प्राचीन था। इसकी छाल खुरदरी और अपक्षीर्ण थी। जैसे ही वे करीब आए, धातु की गंध तेज होती गई। यह लोहा था, पुराना लोहा, काई के नीचे छिपा हुआ था। यहां लोहा क्यों छुपाया गया था? फुंटलूक पेड़ के तने पर हाथ रखे हुए अचानक कुछ महसूस किया। एक हल्का सा इंडेंटेशन, आंखों के लिए लगभग अदृश्य। चिंटलूक, चाबी, उसने कहा। क्या यह हो सकता है? उसने सावधानी से सुनहरी चाबी को छिपे हुए की होल में रखा। यह बिल्कुल फिट बैठता है। एक क्लिक के साथ पेड़ के तने का एक हिस्सा अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक अंधेरा उद्घाटन हुआ। एक छिपा हुआ दरवाजा। चिंटलूक और फुंटलूक ने अपनी सांस रोक ली। खुले द्वार के चारों ओर की हवा अलग, ठंडी, पुरानी लग रही थी। यह दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। आगे क्या था? एक गहरी सांस लेते हुए चिंटलूक ने अपना लालटेन ऊपर उठाया। पत्थर से उकेरी गई एक संकीर्ण रास्ता अंधेरे में गायब हो गई। धातु की गंध अब तेज थी, धूल और किसी और चीज की गंध के साथ मिश्रित, कुछ प्राचीन। क्या हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं? फुंटलूक फुसफुसाया। उसकी आवाज उत्साह और भय का मिश्रण थी। चिंटलूक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वे अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने के साथ चिंटलूक और फुंटलूक रास्ते में कदम रखते हैं। उनके पीछे का छिपा हुआ दरवाजा बंद हो गया, उन्हें अंधेरे में डुबा दिया। वे अब अकेले थे। हवा भारी थी, सदियों के भार से भरी हुई थी। केवल पानी की बूंदों की आवाज और उनके अपने दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। आगे का हर कदम समय में पीछे की ओर एक कदम जैसा लग रहा था। वे कहां जा रहे थे? रास्ता मुड़ा और मुड़ा, उन्हें गहरे और गहरे भूमिगत की ओर ले गया। इस रास्ते में क्या रहस्य थे? उन्हें अंत में क्या मिलेगा? वे यह पता लगाने वाले थे। अंत में मार्ग एक बड़े कक्ष में खुल गया। यहां की हवा शुष्क और धूल भरी थी और एक अकेली मशाल टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानरी परछाई पड़ रही थी। ये बात थी। कक्ष के केंद्र में प्रतीकों और आकृतियों के साथ एक बड़ी पत्थर की छाती खड़ी थी। चिंटलूक और फुंटलूक ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यह उनकी कल्पना से भी बड़ा था। छाती के ढक्कन में एक शिलालेख खुदा हुआ था। यह मौर्य साम्राज्य का रहस्य निहित है। चिंटलूक और फुंटलूक हाँफने लगे। वे वास्तव में 19 पर ठोकर मार चुके थे। यह रहस्य क्या था? चिंटलूक और फुंटलूक के रोमांचक निष्कर्ष में जाने।